Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Harleen Kaur, and in today's video we will discuss about class 12 CBSE related board exams important questions. In this video we will discuss about some PYQs, sample paper questions and key concepts that are important for IP exam class 12 of chapter number 3. So if you are preparing for CBSE class 12 board exam in 2026 and want quick revision, this video is for you. So don't miss out this video, watch till end and let's start. सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। दीज आर इजी टू स्कोर, सो डोंट मिस दिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन पांडास। ये आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा गया है। सो एज वी नो, स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन है, ठीक है, हमारे एनालिसिस की। सो इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम सिंपल टूल्स होते हैं हमारे, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को समराइज करने के लिए एंड एनालाइज करने के लिए एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट डाटा सेज, ठीक है। सो दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल नेचर ऑफ डाटा। किसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें मीन, मीडियन, मोड, मिनिमम, मैक्सिमम, वेरिएंस, एवरेज, ये सब हमारे बेसिक फीचर्स या फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज़ करके अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द यूज ऑफ डेटा फ्रेम डॉट मैक्स फंक्शन। अब इस फंक्शन से ही पता लग रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो हमें डेटा फ्रेम से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल कोड है जिसमें हम इंपोर्ट पांडास कर रहे हैं पहले, देन हम एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं जिसमें हमारे पास मैथ्स एंड साइंस के मार्क्स हैं, ठीक है। एंड फॉर ईच सब्जेक्ट वी हैव द लिस्ट ऑफ द मार्क्स। अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में से कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 90 इज द मैक्सिमम, तो यहाँ पे 90 प्रिंट हुआ। देन साइंस के चाहिए, तो साइंस के लिए इट इज़ 92, तो हम इसमें हर एक कॉलम के लिए मैक्सिमम मार्क्स प्रिंट करवाते हैं एंड ये न्यूमेरिकल डाटा पे ही वर्क करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एक्सेस 1 इंडिकेट इन पांडास फंक्शंस। ये आपके CBSE 2020 में पूछा गया है, सो अकॉर्डिंग टू दैट इट्स इम्पॉर्टेंट। तो एक्सेस 1 जब हम कोई भी फंक्शन, एग्रीगेशन फंक्शन लगाते हैं, उस पर एक्सेस 1 लिखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। तो एक्सेस 1 अगर हम लिखते हैं तो जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है वो रो वाइज चलता है, ठीक है। और अगर हम एक्सेस 0 लिखते हैं तो वो कॉलम वाइज चलता है। यहाँ पे एक सैम्पल डेटा है जिससे हम देख पाएंगे कि यहाँ पे हम पहले अपना पांडास इंपोर्ट करते हैं, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो अब इस डेटा फ्रेम में हमने 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, मैथ्स एंड फॉर साइंस, और उनके साथ हमने एक मार्क्स की लिस्ट भी दे रखी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेटा फ्रेम कैसा आया हमारा कि मैथ्स के 70 एंड 80 मार्क्स है, ठीक है, विद 0 एंड 1 इंडेक्स, एंड साइंस के भी 75 एंड 85 मार्क्स है एंड 0 एंड 1 इंडेक्स। हमें चाहिए सम चाहिए इनका विद एक्सेस 1, ठीक है। तो अगर एक्सेस 1 है तो ये कैसे देखेगा, रो वाइज देखेगा। तो इस हिसाब से मैथ्स एंड साइंस के मार्क्स प्लस होकर कितने आएंगे, 145 फॉर 0th इंडेक्स, ठीक है। एंड ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स के लिए कितने आएंगे, 80 to 85, तो ये इसने 1 पे 165 प्रिंट कर दिया। तो ओवरऑल एक्सेस 1 क्या करता है, रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड एक्सेस 0 क्या करेगा, कॉलम वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन ग्रुप बाय फंक्शन इन पांडास। ये आपके CBSE 2020 एंड 2023 के पेपर में आ चुका है। सो ग्रुप बाय फंक्शन क्या है, बेसिकली ये हमारे डेटा फ्रेम को स्प्लिट करने में यूज होता है, ठीक है। किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन कॉलम्स, ठीक है। हम ग्रुप बाय फंक्शन जब लगा लेते हैं उस पे हम एग्रीगेशन के फंक्शंस भी लगा सकते हैं।
एग्रीगेशन के फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम, ठीक है, दीज आर एग्रीगेशन फंक्शंस। तो बेसिकली ग्रुप बाय क्या करता है, समराइज करता है हमारे डेटा को, ठीक है, बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कॉलम, एंड उस पर देन हम अपने एग्रीगेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल डेटा है, ठीक है। इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी किया हमने, देन हमने एक डेटा फ्रेम बनाया जिसमें हमने क्लास दी, क्लासेस 12th ए एंड 12B, ठीक है। 12th ए रिपीटेटिव है एंड मार्क्स भी हमने अकॉर्डिंग टू क्लास दे दिए। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बाय करना है बेस्ड ऑन द क्लास, ठीक है, एंड और हम यहाँ पे मार्क्स का मीन लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब मीन क्या होता है, एवरेज होता है। तो यहाँ पे 12th ए 2 बार है तो दोनों के मार्क्स का एवरेज यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है, विच इज 85। देन 12th B एज इट इज, उसका एवरेज 85, ठीक है। तो यानी इसने क्या किया, हमारी क्लासेस पे इसने ग्रुप बाय किया 11th A एंड 11th B पे, ठीक है। 11th A के मार्क्स जितने थे उसने उसको एवरेज किया एंड देन उसको प्रिंट कर दिया। तो बेस्ड ऑन क्लास यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ रीसेट इंडेक्स फंक्शन, ये CBSE 2021 एंड 2022 में पूछा जा चुका है। तो रीसेट इंडेक्स से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेट इंडेक्स क्या करता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोड है, ठीक है, इससे ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप इंपोर्ट करते हैं पांडास को, डेटा फ्रेम बनाते हैं विद नेम एंड मार्क्स। नेम में हमें अमन और रिया दिया है जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। देन मार्क्स है हमारे पास फॉर अमन 88 एंड रिया के 92। तो अब हम नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं कि डेटा फ्रेम पे सेट इंडेक्स कर रहे हैं एज नेम, ठीक है। यानी कि जो मेरी नेम का कॉलम है उसको इंडेक्स की तरह सेट कर दो, ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर सेट इंडेक्स किया तो हमने क्या कर दिया, नेम को इंडेक्स की तरह सेट कर दिया एंड उसके मार्क्स शो हो रहे हैं। नाउ अब रीसेट इंडेक्स क्या करता है, रीसेट इंडेक्स क्या करता है कि हमारा जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट इंटीजर इंडेक्स होती है वो वापस ले आता है उसे। यानी कि इस यहाँ पे आउटपुट पे हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मल जो भी हमारा डेटा फ्रेम होगा उसकी इंडेक्स ऐसी ही रहती है विद 0 एंड 1 इंटीजर्स वैल्यूज़ के साथ। तो ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट इंटीजर इंडेक्स पे ले आता है। यहाँ पे पहले हमने नेम को इंडेक्स दिया था, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आ चुकी है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। तो ये थी इम्पॉर्टेंस रीसेट इंडेक्स की एंड सेट इंडेक्स की। ऑल्सो आप जब भी अपना आंसर लिखो ट्राई कि उस पर एक सैम्पल कोड दिखा दो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 and 4 मार्क्स क्वेश्चंस। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि है 3 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है 3 मार्क्स का कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन मीन एंड मीडियन फंक्शंस, ठीक है। तो मीन मीडियन पहले समझाओ क्या होता है। मीन होता है हमारी सारी वैल्यूज़ का एवरेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 मार्क्स थे, ठीक है। 3 मार्क्स का एवरेज कितना आएगा, डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो वो होता है मीन। मीडियन क्या होता है, हमारे पास अरेंज्ड ऑर्डर में वैल्यूज़ दी हैं जो कि बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। तो उसकी मिडिल वैल्यू कौन सी है वो मीडियन बताता है। अगर बात करें मीन की तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है कि डिवाइड बाय द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर मीडियन की बात करें बेस्ड किस पे होता है, पोजीशन ऑफ वैल्यूज़। ये फंक्शंस आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े होंगे कि कैसे हम इवन एंड ऑड के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही रहता है, बट इन पाइथन हमारे पास सीधे फंक्शंस होते हैं विथ सिंटेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मीन अफेक्टेड होता है हमारे आउटलायर से, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू से, मीडियन नहीं होता। तो यहाँ पे आउटलायर्स का मतलब क्या होता है, आउटलायर्स एक ऐसी वैल्यूज़ हैं जो बाकी डाटा से काफ़ी ज़्यादा अलग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एज गिवन है
फ्रॉम द रेंज ऑफ 10 to 90 एंड उसी डाटा में कोई अगर अपनी एज 140 एंटर कर दे, ठीक है, तो दिस इज जनरली अ आउटलायर, ठीक है। तो ये आउटलायर हो जाता है, यानी कि अगर ज़्यादातर वैल्यूज़ एक रेंज में हैं और कोई वैल्यू बहुत दूर है, उसे हम आउटलायर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं आउटलायर्स के साथ तो मीन बदलता है, बट अगर मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो उस पर इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट अ पांडा स्टेटमेंट टू फाइंड द एवरेज मार्क्स फॉर मैथ्स ऑफ ईच यूनिट, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पे एवरेज मार्क्स चाहिए मैथ्स के हर एक यूनिट टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपके CBSE 2020, 21 एंड 23 में पूछा गया है, तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अगर इसका आंसर देके यहाँ पे आपको कोड लिखना है। सो इन दिस हमने सबसे पहले यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट किया, देन हमने डेटा दिया है। डेटा में क्या करा, हमने यूनिट टेस्ट को एज अ कॉलम नेम दिया एंड यहाँ पे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 यानी UT1 एंड UT2 हमने लेबल्स दिए। देन मैथ्स के मार्क्स चाहिए हमें, तो हमने यूनिट 1 में कितने मार्क्स आए एंड यूनिट 2 में कितने मार्क्स आए उसके लिए हमने डाटा दिया। फिर अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम बना रहे हैं उस डेटा से, ठीक है। देन उसे यहाँ पे सैम्पल के लिए प्रिंट करवाया गया कि कैसा डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यूनिट टेस्ट हमें दिए हैं एंड उसके साथ में मार्क्स दिए हैं। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका हमें एवरेज निकालना है, तो हमने पिछले भी एक क्वेश्चन में देखा हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, हम ग्रुप बाय कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने ग्रुप बाय किस पे करना है, यूनिट टेस्ट के बेस पे ग्रुप करना है, देन उसके मार्क्स करने हैं एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनिट 1 के एवरेज किया एंड देन हमने यूनिट 2 की एवरेज की। तो यहाँ पे हमें एवरेज मिल रही है यूनिट 1 के लिए 81.5 एंड यूनिट 2 के लिए 89। सो बेसिकली हमने एक डेटा बनाना है, देन उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है एंड उस पर ग्रुप बाय फंक्शन विद एवरेज लगाना है एंड प्रिंट कर देने हैं एवरेज मार्क्स। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं एंड ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन इन पांडास विद वन एग्जाम्पल। ये आपके CBSE 2019, 21 एंड 22 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या है, अब सॉर्ट वैल्यूज क्या करता है, बेसिकली ये अरेंज करता है एक डेटा फ्रेम की रोज को बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में उन रोज को हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग कैन बी डन बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ वन और मोर कॉलम्स। यानी कि हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि डेटा फ्रेम को सॉर्ट करो, ठीक है, बाय किससे, साइंस के कॉलम से इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्यों, यहाँ पे सेंडिंग को हमने फॉल्स कर दिया है। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड इट विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो दिस स्टेटमेंट सॉर्ट्स द डेटा फ्रेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइंस मार्क्स। तो आपको इसी हिसाब से आंसर लिखना है फॉर 3 मार्क्स। पहले आप डिस्क्राइब करोगे वो फंक्शन क्या करता है, तो हो सके उसका सिंटेक्स दो एंड विद वेल डिफाइंड एग्जाम्पल यहाँ पे अगर दोगे तो आपके फुल मार्क्स हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो व्हाट इज एग्रीगेशन, नेम एनी 2 एग्रीगेशन फंक्शंस। ये CBSE 2022 में पूछा जा चुका है। सो लेट्स सी एग्रीगेशन क्या है। सो एग्रीगेशन से क्या मतलब होता है, किसी भी डेटा सेट पे या मल्टीपल वैल्यूज पे हमें क्या करना है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है जिसकी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सम पे, ठीक है, हम 5 वैल्यूज का सम कर रहे हैं तो एक सिंगल वैल्यू आ रही है। हम काउंट करते हैं किसी चीज को तो एक सिंगल वैल्यू आती है। मिनिमम चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो ये सारे क्या है हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शंस। मीडियन, मीन, वेरिएंस, दीज आर ऑल एग्रीगेशन फंक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली ये क्यों यूज होते हैं, टू एनालाइज ग्रुप डाटा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड here we have 4 marks questions. So let's see first question क्या है. So here explain group by using split, apply, combine strategy. It is asked in CBSE 2021. So let's see the answer.
सो स्प्लिट अप्लाई कंबाइंड स्ट्रैटेजी क्या है? ये होती है एक स्ट्रैटेजी जो ग्रुप बाय फंक्शन यूज करता है, ठीक है। तो ग्रुप बाय फंक्शन क्या है? समराइज करता है आर डेटा और डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे सबसे पहला है स्प्लिट। क्या करता है स्प्लिट? अब हमने ग्रुप बाय फंक्शन तो लगा दिया, पहले वो स्प्लिट करेगा बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम। कौन सा कॉमन कॉलम है उसके बेस पे वो डेटा को स्प्लिट करता है। देन वी हैव अप्लाई, यानी कि अब जो डेटा स्प्लिट हो चुका है, ठीक है, ग्रुप में हो चुका है, वो हम क्या करेंगे, उस पर एग्रीगेशन फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं हमने ग्रुप बाय किया किस पे? नेम पे। देन हम क्या कर रहे हैं, अब हम मैथ्स का मीन निकाल रहे हैं, यानी एवरेज निकाल रहे हैं। तो हमने पहले डेटा ग्रुप बाय से विद द नेम ग्रुपिंग करी, देन हमने क्या अप्लाई किया, उस पर मीन एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई किया ऑन द कॉलम मैथ्स। देन हम उसके रिजल्ट्स को कंबाइन कर देंगे इन अ न्यू डेटा फ्रेम या फिर सीरीज। तो ये है हमारी स्प्लिट अप्लाई कंबाइन स्ट्रैटेजी यूज्ड इन ग्रुप बाय, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है राइट पाइथन स्टेटमेंट्स टू कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मैथ्स मार्क्स स्टूडेंट वाइज। ये आपके सैम्पल पेपर 2020 में पूछा जा चुका है। सो लेट्स सी। सो इन क्वेश्चन में आपको कोड लिखने होते हैं। तो इस कोड में अगर हम देखें तो क्या कर रहे हैं, हम पहले पांडास इंपोर्ट कर रहे हैं, डेटा बना रहे हैं स्टूडेंट्स का विद मैथ्स के मार्क्स का। अब उसको हमने डेटा फ्रेम में विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम फंक्शन हमने कन्वर्ट किया। देन उस पे हम मीन लगाएंगे, यानी कि डेटा फ्रेम के मैथ्स कॉलम पे हमने मीन लगाया। फिर वेरिएंस निकाला विद द सेम टेक्निक एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम मैथ्स के कॉलम पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस कौन से यूज हुए हैं? मीन, var एंड std, ठीक है। तो अब जब हम अपने फंक्शंस लगा दिए, हम उसको सिंपली प्रिंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये सिंपल सा कोड है एंड जनरली ऐसे क्वेश्चंस पेपर में इजी एंड स्कोरिंग होते हैं, तो इन्हें कभी मत मिस करना। सो ये हमने क्या निकाला? मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर मैथ्स के मार्क्स। So let's see the next question. So this question is asked in your CBSE exam 2021, 22 and 23. So according to that, it's very important. So what was the question? It's explain the describe function with its output parameters. यानी कि हमें यहाँ पे हमारा describe का function उसके आउटपुट पैरामीटर्स के साथ एक्सप्लेन करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन देंगे कि डिस्क्राइब फंक्शन करता क्या है। बेसिकली ये हमारे पास समरी, स्टैटिस्टिकल समरी देता है किसकी? न्यूमेरिकल डाटा की, यानी कि मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, सेंट्रल टेंडेंसी, सब चीज़ एक डिस्क्राइब फंक्शन से हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सो इट डिस्प्लेज द काउंट ऑफ नॉन मिसिंग वैल्यूज। दैट मीन्स अगर हमारे डेटा सेट में कोई भी मिसिंग वैल्यूज होती हैं तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। सो इन दिस सिंटेक्स हमारे पास क्या है? परसेंटाइल्स गिवन है, देन इंक्लूड का ऑप्शन गिवन है कि आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम इंक्लूड करना है या ऑल इंक्लूड करने हैं। देन वी हैव एक्सक्लूड का ऑप्शन। देन यहाँ पे है डेट टाइम इज न्यूमेरिक, यानी कि आपने अगर अपने डेटा सेट में कोई डेट टाइम दिया है एंड उसको आपको न्यूमेरिक ट्रीट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? उसे ट्रू पे सेट कर दोगे, यानी इसकी वैल्यूज होती है ट्रू या फॉल्स। अगर आपको डेट टाइम को न्यूमेरिक ट्रीट करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ट्रू डालना है एज अ पैरामीटर, अदरवाइज इट इज सेट टू डिफॉल्ट फॉल्स। सो इट वॉज ऑल इन दिस वीडियो एंड इस वीडियो में हमने कवर करे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए फॉर चैप्टर 3 दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट बॉक्स में लिखना आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।